Good morning, friends, and how are you? Welcome back here to my social study class 10th. Friend, this is the chapter number first, resource and their development of geography. And before this part, we have studied about the means of resource, classification of resource, development of resource, sustainable development, agenda 21, etc. we have understood. Now next here, रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। भारत में रिसोर्स प्लानिंग यानी कि जितने भी संसाधन हैं बच्चों, उन पर प्लान कैसे किया जाए, या ये कहें कि जो इंडिया है उसके डिफरेंट पार्ट में डिफरेंट रिसोर्स पाए जाते हैं। जहाँ पर रिसोर्स है वहाँ टेक्निक नहीं है, और जहाँ टेक्नोलॉजी है वहाँ पर रिसोर्स नहीं है। तो इन सब पर कैसे प्लान किया जाए, हाउ टू प्लान इट, वी विल डिस्कस हियर। Resource planning is a complex process which involves identification and inventory of resource across the region of the country। बच्चों, भारत में या कहीं पर भी रिसोर्स प्लान करना एक जटिल प्रोसेस है जिसमें आपके बहुत सारे स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। तो बच्चों, सबसे पहला जो स्टेप है उसमें हमें क्या करना है वो हम देखेंगे यहाँ। आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ द रिसोर्स अक्रॉस द रीजन्स ऑफ द कंट्री। बच्चों, सबसे पहले देश के जो हमारे अलग अलग हिस्से हैं, पार्ट हैं, वहाँ पर संसाधनों की पहचान करना और उनकी एक लिस्ट तैयार करना। दिस इन्वॉल्विंग सर्वेइंग, मैपिंग एंड क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन एंड मेजरमेंट ऑफ द रिसोर्स। और बच्चों, रिसोर्स की पहचान करने के लिए इसमें बच्चों सबसे पहले हमें सर्वेइंग करनी है, फिर उसके बाद हमें मानचित्र बनाना है उस जगह का। पहले तो हमें ज्ञात करना है, फिर उससे संबंधित एक मानचित्र बनाना है, और फिर जो रिसोर्स हैं उनकी क्वालिटी को जानना है कि वो अच्छे हैं या नहीं है। पता चला कि उस पर टेक्नोलॉजी पर खर्च हो गया और बहुत सारा पैसा जो है वो गवर्नमेंट का खर्च हो गया और उसकी क्वालिटी बिल्कुल बेकार थी। क्वांटिटेटिव यानी कि ये भी पता करना है कि वो कितनी मात्रा में वहाँ पर अवेलेबल हैं। ऐसा तो नहीं है कि खर्च ज़्यादा हो रहा है और निकल कर बहुत ही कम आए। तो इन सब का हमें अनुमान लगाना पड़ता है और इन सब को हमें मापना पड़ता है रिसोर्स की मेज़रमेंट करने के लिए। इन्वॉल्विंग a planning structure endowed with appropriate technology, skill and institutional setup for implementing resource development plan। और बच्चों, इसके साथ ही आपके जो रिसोर्स के विकास की प्लानिंग लागू करने के लिए हमें अच्छी टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होती है, कौशल स्किल की ज़रूरत होती है, और जो आपके संस्थागत प्लानिंग होती है सरकार द्वारा जो भी किया जाता है इनके लिए, उस ढांचे को तैयार करना होता है। मैचिंग दी रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान विद ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान। और फिर बाद में बच्चों हम आपके जो रिसोर्स विकास योजनाओं को राष्ट्र के विकास योजनाओं के साथ मैच करना होता है। इंडिया हैज़ मेड कंसर्टेड एफर्ट्स फॉर अचीविंग द गोल्स ऑफ रिसोर्स प्लानिंग राइट फ्रॉम द फर्स्ट 5-year प्लान लॉन्च्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद बच्चों भारत में आपके रिसोर्स प्लानिंग के उद्देश्य को पूरा करने के लिए आपकी जो 5 years प्लानिंग होती हैं तभी से उनके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। नेक्स्ट बच्चों, दी अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स इज़ अ नेसेसरी कंडीशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी रीजन।
बच्चों किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए वहाँ पर संसाधनों का होना बहुत ही ज़रूरी है। कहीं पर कोई भी क्षेत्र तभी डेवलप हो सकता है जब वहाँ पर रिसोर्स ज़्यादा होंगे। बट मेयर अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स इन द एब्सेंस ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग चेंजेस इन टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन में हाइंडर डेवलपमेंट। लेकिन बच्चों किसी क्षेत्र में आपके रिसोर्स तो हैं लेकिन वहाँ पर उचित टेक्नोलॉजी नहीं है और उसके लिए जो भी चीज़ों की ज़रूरत होती है रिसोर्स को गेट करने के लिए वो सारी टेक्निक आपके पास नहीं है या प्रयास नहीं है, तो इन सब के अभाव में संसाधनों की जो उपलब्धता है उसका विकास नहीं हो सकता है। देयर आर मैनी regions in our country that are rich in resource but these are included in economically backward region। हमारे देश में ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं बच्चों जहाँ पर रिसोर्स तो बहुत ज़्यादा हैं लेकिन फिर भी वो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं। ऑन दी कंट्रेरी देयर आर सम regions which have a poor resource base but they are इकोनॉमिकली डेवलपमेंट। और इसके विपरीत बच्चों कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जो कि वहाँ पर रिसोर्स तो बहुत कम हैं लेकिन वो आर्थिक रूप से काफ़ी संपन्न हैं। कैन यू नेम सम रिसोर्स रिच बट इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन एंड सम रिसोर्स पुअर बट इकोनॉमिकली डेवलप्ड रीजन, गिव रीजन्स फॉर सच आ सिचुएशन। बच्चों क्या आप संसाधनों से संपन्न परंतु आर्थिक रूप से पिछड़े और संसाधन विहीन परंतु दूसरी तरफ आपके आर्थिक रूप से विकसित प्रदेशों के नाम बता सकते हैं? यानी कि एक एरिया ऐसा जहाँ पर आपके रिसोर्स बहुत ज़्यादा हैं लेकिन वो फिर भी आर्थिक रूप से पीछे रह गए हैं और दूसरा एरिया वो जहाँ जो कि वहाँ पर संसाधन नहीं है फिर भी वो आर्थिक रूप से काफ़ी आगे बढ़ गए हैं। नेक्स्ट बच्चों, दी हिस्ट्री ऑफ कॉलोनाइजेशन रिवेल्स दैट रिच रिसोर्स इन कॉलोनाइज वर द मेन अट्रैक्शन फॉर दी फॉरेनर इन्वेंडर्स। और बच्चों जो इतिहास है वो हमें बताता है कि भारत या किसी भी कंट्री पर जो है जो आक्रमण हुए विदेशी वो इस कारण हुए क्योंकि उन कंट्रियों में रिसोर्स की अवेलेबिलिटी ज़्यादा थी। इट वॉज प्राइमरली द हायर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट ऑफ द colonizing country that helped them to exploit resource of other regions and establish their supremacy over the colonized। और बच्चों जो आपके उपनिवेशकारी जो कंट्री थे मतलब जो बाहर से लोग आए थे फॉरेनर, उन्होंने वो अपने साथ बेहतर टेक्नोलॉजी लाए थे और उसी टेक्नोलॉजी के आधार पर उन्होंने वहाँ जहाँ पर अटैक किया उस जगह के संसाधनों का शोषण करना या उनको नष्ट करना शुरू कर दिया और फिर उन कंट्रियों पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। Therefore, resource can contribute to development only when they are accompanied by appropriate technology development and institutional changes। इसलिए बच्चों जो रिसोर्स हैं किसी भी कंट्री के वो उसके विकास में तभी सहयोग दे सकते हैं देश के विकास में जब वहाँ पर पर्याप्त टेक्नोलॉजी हो और इंस्टीट्यूशन संस्थान हो उन्हें रिसोर्स बनाने के या अच्छी चीज़ें बनाने के, तभी रिसोर्स जो हैं एक कंट्री के लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं। इंडिया हैज़ एक्सपीरियंस ऑल दिस इन डिफरेंट फेजेस ऑफ कॉलोनाइजेशन। भारत ने इन सभी चीज़ों का अनुभव किया है या विदेशी आक्रमणों का या जो बाहर से जो अंग्रेज आए उन्होंने वो यहाँ पर सेटअप हुए यहाँ के लोगों का शोषण किया, इन सभी अनुभवों को जाना है, भारत ने महसूस किया है। देयरफॉर इन इंडिया
development in general and resource development in particular does not only involve the availability of resource but also the technology, quality of human resource and the historical experience of the India। इसलिए बच्चों हमारे भारत जैसे कंट्री में विकास, किसी भी रिसोर्सेज का जो विकास है वो सिर्फ रिसोर्स की अवेलेबिलिटी पर निर्भर नहीं करता है। रिसोर्स की अवेलेबिलिटी के साथ ही, उपलब्धता के साथ ही वहाँ पर टेक्नोलॉजी होनी चाहिए और जो ह्यूमन बीइंग्स है उसकी क्वालिटी और नॉलेज भी होनी चाहिए ताकि वो उनको किसी दूसरे फॉर्म में अच्छी तरह से कन्वर्ट कर सके। और जो लोग हैं उनका ऐतिहासिक एक्सपीरियंस भी इस चीज़ में शामिल होना चाहिए, तभी वो कंट्री यानी कि इंडिया जैसा हमारा जो देश है वो डेवलपमेंट कर सकता है। नेक्स्ट बच्चों, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स, संसाधनों का संरक्षण। रिसोर्स आर वाइटल फॉर एनी डेवलपमेंट एक्टिविटी। बच्चों जो संसाधन हैं वो किसी भी विकास प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण हैं, किसी भी कंट्री के विकास के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं, बट irrational consumption and over utilization of resource may lead to socio-economic and environmental problem। लेकिन बच्चों जो संसाधन हैं उनका बिना सोचे समझे और बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में यूज़ करने से सभी कंट्रियों में या समाजों में सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरण से संबंधित बहुत सारी समस्याएं पैदा हो गई हैं। क्योंकि इंसान जो है वो अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए पेड़ पौधों को मतलब बहुत ज़्यादा अनाधुंध रूप से काट रहा है, तो जो ग्लोबल वार्मिंग और बहुत सारी प्रॉब्लम्स है बच्चों वो क्रिएट हो रही हैं। टू ओवरकम दीज प्रॉब्लम्स रिसोर्स कंजर्वेशन एट वेरियस लेवल इज़ इम्पोर्टेंट। और इन सभी परेशानियों से निजात पाने के लिए बच्चों जो रिसोर्स प्लानिंग है किसी भी कंट्री के लिए वो बहुत ही ज़रूरी है। दिस हैड बीन द मेन कंसर्न ऑफ द लीडर्स एंड थिंकर्स इन द पास्ट। और रिसोर्स प्लानिंग को लेकर प्राचीन काल से ही जो आपके लीडर्स हैं और थिंकर्स हैं उन पर चर्चा करते रहे हैं या उस रिसोर्स प्लानिंग पर उन्होंने मतलब अपने विचार प्रकट किए हैं। फॉर एग्जाम्पल्स गांधी वॉज वेरी एप्ट इन वॉइसिंग हिज कंसर्न अबाउट रिसोर्स कंजर्वेशन इन दी वर्ड्स। और गांधी जी ने भी बच्चों संसाधनों के संरक्षण पर अपनी चिंता को व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है देयर इज़ इनफ फॉर एवरीबडीज नीड एंड नॉट फॉर एनीबडीज ग्रीड। गांधी जी ने कहा है कि बच्चों हमारे पास व्यक्ति की आवश्यकता को पूरा करने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन किसी व्यक्ति के लालच को पूरा करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। ही प्लेस्ड द ग्रेडी एंड सेल्फिश इंडिविजुअल एंड एक्सप्लोटेटिव नेचर ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी एज द रूट कॉजेज फॉर रिसोर्स डिप्लेक्शन एट द ग्लोबल लेवल। बच्चों उनके अनुसार जो संसाधन हैं वो जो नष्ट हो रहे हैं उसके लिए उन्होंने लालची और जो स्वार्थी व्यक्ति हैं और जो नई टेक्नोलॉजी जो आई है उसको जिम्मेदार ठहराया है। नई टेक्नोलॉजी आई है तो लोग उसका ज़्यादा यूज़ करने लगे हैं और जो रिच पर्सन हैं बच्चों उनको हर चीज़ की एक ज़्यादा लालसा होती है, तो इससे जो आपके संसाधनों का बहुत ज़्यादा दोहन हुआ है। He was against mass production and wanted to replace it with the production by the masses। बच्चों वो किसी एक व्यक्ति के द्वारा बहुत ज़्यादा किसी चीज़ का उत्पादन करने के खिलाफ थे गांधी जी, और वो चाहते थे जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा से ज़्यादा सभी लोगों के द्वारा आपस में मिलजुल कर होना चाहिए। नेक्स्ट बच्चों, एट द इंटरनेशनल लेवल द Club of Rome advocated resource conservation for the first time in a more systematic way in 1968। और बच्चों इंटरनेशनल लेवल पर आपका
और बच्चों इंटरनेशनल लेवल पर रिसोर्स कंजर्वेशन के लिए, संरक्षण के लिए सबसे पहला जो प्रयास था काफ़ी सिस्टमेटिक तरीके से, वो 1968 में रोम ऑफ क्लब द्वारा किया गया। सब्सिक्वेंटली इन 1974 गांधीजियन फिलॉसफी वॉज वंस अगेन प्रेजेंटेड बाय शूमेकर्स इन हिज बुक स्मॉल इज ब्यूटीफुल। और बाद में बच्चों 1974 में जो गांधी जी के मतलब दार्शनिक विचारों को एक थिंकर जो कि शूमेकर था उसका नाम, उसके द्वारा प्रेजेंट किया गया अपनी बुक में, जिसका नाम था स्मॉल इज ब्यूटीफुल। द सेमिनल कंट्रीब्यूशन with respect of resource conservation at the global level was made by the Brundtland Commission report in 1978। और फिर बच्चों बाद में आपका 1978 में ब्रिटेनलैंड आयोग रिपोर्ट द्वारा ग्लोबल स्तर पर, वैश्विक स्तर पर संसाधनों के संरक्षण में योगदान किया गया। यहाँ पहली बार मतलब उन्होंने रिसोर्स कंजर्वेशन के लिए एक ग्लोबल लेवल पर बात करी। किसने बच्चों? ब्रिटेनलैंड आयोग रिपोर्ट ने। नेक्स्ट, दिस रिपोर्ट introduced the concept of sustainable development and advocated it as a means of resource conservation, which was subsequently published in a book titled Our Common Future। और जो ब्रेटन वुड कमीशन रिपोर्ट थी बच्चों, उसमें जो बातें की गई थी, जिन जिन बातों को लेकर चर्चा हुई थी, वो थी आपकी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में और रिसोर्स कंजर्वेशन के बारे में। और बच्चों साथ ही इन सभी बातों को बाद में एक बुक में पब्लिश्ड किया गया, प्रकाशित किया गया, और उस बुक का नाम था आवर कॉमन फ्यूचर। Another significant contribution was made at the Earth Summit at Rio de Janeiro, Brazil in 1992। और बाकी और भी बहुत सारे प्रयास जो थे वो किए गए आपके, जो कि आपका अर्थ समिट हुआ था ब्राज़ील में 1992 में, ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो में। तो इन सभी बातों को लेकर, इन मुद्दों को लेकर काफ़ी चर्चा होती रही है डिफरेंट आपके जो सम्मेलन हुए हैं उनमें। नाउ नेक्स्ट, लैंड रिसोर्सेज यानी कि भूमि संसाधन। बच्चों आपकी जो लैंड है वो भी एक रिसोर्स है। We live on land, we perform our economic activities on land and we use it in different ways। बच्चों हम ज़मीन पर रहते हैं और ज़मीन पर बहुत सारी इकोनॉमिक जो हैं, ज़मीन पर बच्चों हम विभिन्न तरह की आर्थिक क्रियाएं करते हैं एंड वी यूज़ इट डिफरेंट वे, और इसको हम तरह तरह के विभिन्न रूपों में इसका उपयोग भी करते हैं। दस लैंड इज़ अ नेचुरल रिसोर्स ऑफ एटमोस्ट इम्पोर्टेंस। और बच्चों जो आपकी भूमि है वो एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। इट सपोर्ट्स नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन लाइफ, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। ज़मीन पर ही बच्चों हमारे नेचुरल वेजिटेशन होती है, जंगली जानवर होते हैं, मानव जीवन होता है, आर्थिक क्रियाएं होती हैं, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम सभी हमारे लैंड पर ही होते हैं। हाउएवर लैंड इज़ एन एसेट ऑफ फाइनेट मैग्नीट्यूड। यद्यपि जो आपकी भूमि है बच्चों वो एक सीमित संसाधन है। देयरफॉर इट इज़ important to use the available land for various purpose with careful planning। और इसलिए बच्चों जो हमारे पास ज़मीन है उसका विभिन्न उद्देश्य के लिए उपयोग सावधानी से और योजनाबद्ध तरीके से हमें करना चाहिए।
इंडिया हैज़ लैंड अंडर अ वेराइटी ऑफ रिलीफ फीचर्स। बच्चों, भारत में भूमि पर जो भारत की जो भूमि है वहाँ पर तरह तरह की रिलीफ फीचर्स हैं, मतलब भू आकृतियाँ हैं। कहीं पर आपकी अलग तरह की ज़मीन है, तो कहीं पर माउंटेन साइड में अलग है, रेगिस्तान साइड में अलग है, प्लेन साइड में अलग है। तो इंडिया में जो लैंड है वो काफ़ी अलग अलग तरह की है, नेमली माउंटेन्स, प्लेट्यू, प्लेन्स एंड आइलैंड। जैसे कि हम जो भारत की जो भूमि है वहाँ पर माउंटेन्स भी हैं, प्लेट्यू भी हैं और प्लेन भी हैं और आइलैंड भी हैं। अबाउट 43% ऑफ द लैंड एरिया इज़ प्लेन। और भारत की भूमि का जो 43% जो लैंड एरिया है बच्चों, उस पर आपके प्लेन यानी कि मैदान का विस्तार है, विच प्रोवाइड फैसिलिटी फॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। और इन मैदानों पर बच्चों हम खेती करते हैं और इंडस्ट्री वगैरह और दूसरे तरह के क्रियाकलाप करते हैं। माउंटेन अकाउंट फॉर 30% ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कंट्री। और बच्चों, देश के टोटल जो धरातल का जो एरिया है उसका 30% पर मतलब आपके माउंटेन का विस्तार है। मतलब भारत की भूमि के 30% पार्ट पर आपके माउंटेन्स फैले हुए हैं। एंड एंश्योर पेरिनियल फ्लो ऑफ सम रिवर्स, प्रोवाइड फैसिलिटी फॉर टूरिज्म एंड इकोलॉजिकल एस्पेक्ट। और बच्चों, इन्हीं जगहों से आपके माउंटेन वगैरह से आपकी कुछ सदाबहार नदियाँ जो हैं वो निकलती हैं। और ये सारी जो पर्यटन मतलब सुविधा और आपके पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित जो प्रक्रियाएं होती हैं वो प्रदान करते हैं लोगों को। अबाउट 27% ऑफ द एरिया ऑफ कंट्री इज़ द प्लेट्यू रीजन। और देश के एरिया का 20% जो हिस्सा है बच्चों, उस पर आपके प्लेट्यू पठारों का विस्तार है। इट प्रोसेस रिच रिसोर्स ऑफ मिनरल्स, फोसिल फ्यूल एंड फॉरेस्ट। और जो आपके प्लेट्यू हैं बच्चों, उनमें आपके यानी कि जो मिनरल्स हैं वो काफ़ी पाए जाते हैं, फॉसिल फ्यूल काफ़ी पाए जाते हैं और वहाँ पर फॉरेस्ट वगैरह भी होते हैं। कहाँ पर बच्चों? प्लेट्यू वाले रीजन में। बच्चों, यू कैन सी हेयर आ डायग्राम। और आपको जो ब्लू कलर में आप देख रहे हैं वो आपके 43% आपके प्लेन्स हैं, मैदान हैं, और ये 20% माउंटेन, 27% आपके ये प्लेट्यूज़ हैं और 30% जो हैं बच्चों वो आपके माउंटेनों का विस्तार है हमारी धरती पर। बच्चों, बाकी तो थैंक यू, और नेक्स्ट पार्ट फिर बाद में कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू फ्रेंड्स।